अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जावियर बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शोहर का इंतकाल भी जावियर की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर जावियर उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलपिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया। वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने जावियर को माफ़ कर दिया है। बेटा तुम भी जावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोहा की नंद है वो आती है। वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सोहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसकी कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी भाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है, तो इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना, तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो के भी पराई हो, अब ये पराई हो के भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि जावियर सोहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे जावियर पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जावियर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं ये लोग, क्योंकि जावियर उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी जावियर के साथ हो जाएगी। जावियर के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जावियर बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शोहर का इंतकाल भी जावियर की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर जावियर उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि
बहुत बुरा होता हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलफिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया, वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने ज़ावियर को माफ़ कर दिया है, बेटा तुम भी ज़ावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोहा की नंद है वो आती है। वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सोहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी भाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है, तो इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना, तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो के भी पराई हो, अब ये पराई हो के भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि ज़ावियर सुहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे ज़ावियर पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ावियर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं ज़ावियर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकती हैं ये लोग, क्योंकि ज़ावियर उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी ज़ावियर के साथ हो जाएगी। ज़ावियर के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़ावियर बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शोहर का इंतकाल भी ज़ावियर की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर ज़ावियर उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलफिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया, वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने ज़ावियर को माफ़ कर दिया है, बेटा तुम भी ज़ावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर
जो सुहा की नंद है वो आती है, वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सुहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी भाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो, अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है तो इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो कि भी पराई हो, अब ये पराई हो कि भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि जावियर सुहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सुहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे जावियर पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जावियर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकती हैं ये लोग, क्योंकि जावियर उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सुहा से, और सुहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सुहा की शादी जावियर के साथ हो जाएगी। जावियर के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जावियर बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सुहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सुहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सुहा को भी पता चल जाता है कि उसका शोहर का इंतकाल भी जावियर की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर जावियर उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलबिया करता है, लेकिन सुहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुहा की सास भी सुहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया, वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने जावियर को माफ़ कर दिया है, बेटा तुम भी जावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सुहा की नंद है वो आती है, वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सुहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम
मेरी बाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो, अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है तो इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी, तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना, तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो कि भी पराई हो, अब ये पराई हो कि भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि जावियर सुहास से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे जावियर पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जावियर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं ये लोग, क्योंकि जावियर उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी जावियर के साथ हो जाएगी। जावियर के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जावियर बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शोहर का इंतकाल भी जावियर की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर जावियर उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा होता हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलपिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया, वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने जावियर को माफ़ कर दिया है, बेटा तुम भी जावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोहा की नंद है वो आती है, वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सोहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी बाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो, अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है, तो इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी, तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है
कि अगर तुम अपनी सगी हो ना तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो के भी पराई हो, अब ये पराई हो के भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि जाविया सुहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे जावियार पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियार से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जावियार से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकती हैं ये लोग, क्योंकि जावियार उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी जावियार के साथ हो जाएगी। जावियार के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जावियार बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शोहर का इंतकाल भी जावियार की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर जावियार उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफिया तलपिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया, वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने जावियर को माफ़ कर दिया है, बेटा तुम भी जावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोहा की नंद है वो आती है। वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सोहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी भाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो, अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है, तो इस घर की बड़ी मैं हूँ, मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो के भी पराई हो, अब ये पराई हो के भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि जाविया और सुहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे जावियार पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियार से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जावियार से शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं ये लोग, क्योंकि जावियर उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी जावियर के साथ हो जाएगी। जावियर के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जावियर बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शौहर का इंतकाल भी जावियर की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर जावियर उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलफिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया। वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने जावियर को माफ़ कर दिया है, बेटा तुम भी जावियर को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोहा की नंद है वो आती है। वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सोहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी भाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है, तो इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना, तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो कि भी पराई हो, अब ये पराई हो कि भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि जावियर सोहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे जावियर पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जावियर से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं जावियर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं ये लोग, क्योंकि जावियर उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी जावियर के साथ हो जाएगी। जावियर के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं।
आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़ावियार बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शौहर का इंतकाल भी ज़ावियार की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर ज़ावियार उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलबिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोहा की सास भी सोहा से कहती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया। वो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। वो हम तो किस्मत को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो उसकी किस्मत में लिखी थी मेरे बेटे की ज़िंदगी में, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने ज़ावियार को माफ़ कर दिया है। बेटा तुम भी ज़ावियार को माफ़ कर दो। अब उसे एहसास हो चुका है और वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है, तो तुम्हें भी उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोहा की नंद है वो आती है। वो बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात यहाँ पर सोहा पर लगाती है कि मेरे भाई की रूह जो है ना वो कब्र में उसकी मैयत तड़प रही होगी कि आज उसकी कातिल उसकी बीवी के साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि ये क्या है। अब यहाँ पर वो आगे बढ़ती हैं कि तुम्हारी मनोसियत ने ही मेरे भाई को मार डाला और अब उसके कातिल ही यहाँ पर तुम्हारे साथ इश्क माशूकी करता है। तुम मेरी भाई की बेवा हो कि उसके साथ अफेयर चलाती रहो। अब यहाँ पर उसकी माँ को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है कि तुम क्या सोच रही हो। अगर इसकी वजह से कुछ हुआ भी है, अगर ये कसूरवार भी है, तो इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैं इनसे सवाल पूछ सकती हूँ, सवाल मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। तुम कौन होती हो यहाँ पर उसके साथ इस तरह लहजा अपनाने वाली। अब वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुम आज के बाद सुहाब के साथ इस तरह के अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तो अब यहाँ पर उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने आज मुझे इसकी खातिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तो आपने अच्छा नहीं किया, एक गैर की खातिर। अब वो बताती है कि अगर तुम अपनी सगी हो ना, तो मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम सगी हो कि भी पराई हो, अब ये पराई हो कि भी सगी है, तो तुम्हें अपना रवैया अपना सब कुछ चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उधर किरण को भी पता चल चुका है कि ज़ावियार सोहा से मोहब्बत करता है, उन्हीं से शादी करना चाहता है। तो वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं तो समझ रही थी कि सोहा इस घर पर कब्ज़ा करेगी, लेकिन उसने तो मेरे ज़ावियार पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ावियार से मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं ज़ावियार से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब कर भी क्या सकते हैं ये लोग, क्योंकि ज़ावियार उनसे मोहब्बत नहीं करता और न ही उनके साथ वो शादी करेगा। वो शादी करना चाहता है तो सोहा से, और सोहा के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी गलतफहमियाँ है जो कि बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो फिर जाकर के ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब सोहा की शादी ज़ावियार के साथ हो जाएगी। ज़ावियार के साथ शादी होने के बाद आप लोग देखेंगे कि यही किरण इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में गलतफहमियाँ पैदा करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेगी, लेकिन हमेशा की तरह वो नाकाम रहेगी। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर ज़ावियार बिल्कुल मजनून बन चुका है और वो सोहा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा चूँकि उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोहा को भी पता चल जाता है कि उसका शौहर का इंतकाल भी ज़ावियार की वजह से ही हुआ था। तो अब यहाँ पर ज़ावियार उनके पास जाता है और उनसे रो के माफ़ी मांगता है कि वो एक हादसा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन क्या कर सकती है, वो हादसा है। वो उनके सामने हाथ जोड़ देता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि बहुत बुरा हुआ था। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा माफ़िया तलबिया करता है, लेकिन सोहा चूँकि वो उसे बिल्कुल भी माफ़ करने को